गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14 पद से आगे। वचन निर्धारित हुआ, अनोख सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, मुझसे बढ़कर है, कि मुझसे पहले था, कि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कई बार हम जब व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, हमको परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर काम करने के तरीके के, परमेश्वर के जजमेंट को दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत गुस्से वाला है, क्रोधित है, हमेशा डंडा लेके खड़ा हुआ है। हमको व्यवस्था में कभी भी अनुग्रह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि व्यवस्था में अनुग्रह था ही नहीं। ये तो यीशु मसीह के आने के बाद पहुंचाया गया। इसलिए जब भी हम पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर का अधूरा ज्ञान पाते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय की पहली पद में ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था में आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, शेडोज है, छाया है, वास्तविकता नहीं है। जब किसी छाया को हम देखते हैं, वो छाया को यदि हम वास्तविक समझने लगें कि वही सच है, तो कई बार हम धोखे खाते हैं। छाया हमको यही बता रही है कि कोई चीज़ है, चल रही है, रुकी हुई है, काम कर रही है, दौड़ रही है, कितना बड़ी है, छाया बात को बताती है, पर एक्चुअली छाया पूरी तरह से 100% सच्चाई को प्रकट नहीं कर पाती। इसलिए यूहन्ना पहले अध्याय में कह रहा है कि यीशु मसीह के बाद आने के बाद परमेश्वर की पूर्ण सच्चाई प्रकट हुई। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में परमेश्वर के बारे में नहीं था, पुराने नियम भी परमेश्वर के बारे में बता रहा है, परंतु पुराना नियम परमेश्वर का अधूरा ज्ञान, अधूरी तस्वीर को दिखा रहा है, वन साइडेड पिक्चर को दिखा रहा है। परंतु यीशु मसीह के आने के बाद हम परमेश्वर को अच्छे से जानने लगे हैं। इसलिए राइटर यहाँ लिख रहा है कि व्यवस्था के आने तक, व्यवस्था के बारे में मूसा ने जो व्यवस्था दी है, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, सच्चाई के बारे में किसी को भी पता नहीं था। सब डरते थे, परमेश्वर के पास जाने से डरते थे, उसकी उपस्थिति में जाने से डरते थे। परमेश्वर कभी भी अब्बा पिता कहकर नहीं पुकार सकते थे। तो व्यवस्था कभी भी परमेश्वर की सही तस्वीर को नहीं प्रकट करती है। और साथ साथ बाइबल ये भी कहती है, आप व्यवस्था के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि उसमें अनुग्रह नहीं है। आपने सारी आज्ञाओं को मान किया, आपने चोरी नहीं किया है, आपने डाका नहीं डाला है, आपने मर्डर नहीं किया है, हत्या नहीं करी है, आपने व्यभिचार नहीं किया, पर कहीं आपने लालच किया किसी वस्तु का, और कहीं ना कहीं किसी बात में आप चूक गए। यदि आपने केवल लालच किया, बोलेंगे मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, मैंने बड़ा पाप नहीं किया, तो छोटी से छोटी गलती करने के बाद भी आप सारी बातों में दोषी ठहराए जाएंगे। वहाँ पर आप पर रहम दया क्षमा नहीं है, वहाँ केवल आपको दोषी ठहराया जाना है। इसलिए बाइबल कहती है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता है। इसलिए परमेश्वर को अनुग्रह की पूरी मानव जाति को आवश्यकता थी, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को यीशु मसीह के रूप में भेजा है, अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह साथ परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह भी हमारे पास पहुंचा। अब व्यभिचारिणी स्त्रियां भी धर्मी ठहराई जा रही हैं, अब अन्य जाति भी धर्मी ठहराए जा रहे हैं। अब चुंगी लेने वाला जक्कई भी परमेश्वर के राज में जा सकता है। अब कोढ़ी भी शुद्ध किया जा रहा है, किसके द्वारा? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। व्यवस्था में बातों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इवन सामरी स्त्रियों को, सामरी लोगों को मंदिर में घुसने की आवश्यकता परमिशन नहीं थी। सामरी लोगों को परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर के को अपना परमेश्वर कहने की परमिशन नहीं थी, दूसरे लोग कहलाते थे।
वो उस परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, उस परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, यहूदी उनसे कोई नाता नहीं रखते थे। परंतु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ, चाहे सामरी स्त्री हो, 4 अध्याय में यूहन्ना की 8वें अध्याय में आप व्यभिचारिणी स्त्री को देखेंगे, जब लोग पथरवाह कर रहे हैं वहाँ भी यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर पहुँच जाते हैं। पुराने नियम में व्यवस्था कह रही है कि व्यभिचारिणियों के ऊपर पथरवाह किया जाए, उसको मार डाला जाए, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हत्या के बदले हत्या। हर चीज में आप देखोगे कहीं भी आपको अनुग्रह दिखाई नहीं दे रहा। परंतु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ, क्या परमेश्वर बदल गया? क्या पहले परमेश्वर कठोर था अब नम्र हो गया? नहीं। पुराने नियम में हम परमेश्वर के आधे अधूरे स्वभाव को देखते थे, परंतु नए नियम में यीशु मसीह में आने के बाद हम परमेश्वर को वास्तव में जानने लगे हैं। इसलिए जब फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा मुझे पिता को दिखा दे, यीशु मसीह ने क्या कहा, तो क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता, अभी हमने पढ़ा, उसकी परिपूर्णता में से हमने प्राप्त किया। यीशु मसीह परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, कुलुसियों में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव बॉडीली वास करती है। तो जब भी आप यीशु मसीह को देखते हैं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर को देख सकते हैं, यीशु मसीह में परमेश्वर के स्वभाव को जान सकते हैं, यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं, यीशु मसीह में परमेश्वर की सहनशीलता को देख सकते हैं, यीशु में परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। इसलिए पर यीशु मसीह फिलिप्पुस को क्या कह रहे हैं, तूने मुझे देखा है तो तूने परमेश्वर को भी देखा। इसलिए कभी भी व्यवस्था के द्वारा, पुराने नियम के द्वारा परमेश्वर का आंकलन ना करें, उसमें एक अधूरी तस्वीर दिखाई गई है। फुल मैनिफेस्टेशन कब हुआ, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की सच्चाई को, शैडो को नहीं, छाया को नहीं, सच्चाई को प्रकट किया। अब आप आमने सामने खुले रूप से परमेश्वर को जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। व्यवस्था के द्वारा कभी भी आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम अनचाहते भी इजराइलियों के साथ मिरास में भागी हुए। कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ है। अब आप पापी नहीं हैं, अब आप दोषी नहीं हैं, अब आप अनाथ नहीं हैं, आप निकाले हुए नहीं हैं, आप अन्य जाति नहीं हैं, आप ठुकराए हुए नहीं हैं, आप दूषित नहीं हैं, आप अलग किए हुए नहीं हैं। अब आप जीवते परमेश्वर के लोग बन गए, उसके निज प्रजा बन गए, उसकी संतान बन गए। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब आप परमेश्वर की सच्चाई को देखते हैं जो उसके वचन के द्वारा यीशु मसीह की प्रकट हुई है, आप विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, और ये धार्मिकता आपको परमेश्वर के पास जाने का साहस देती है। इसलिए हमेशा याद रखें, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, पर अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। लगातार यीशु मसीह को देखते रहें, परमेश्वर को देखते रहें, आशीष को प्राप्त करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।